नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि जो बंगलामुखी साधक है और जो बंगलामुखी माता के नाम पे जो ढोंग करते हैं, है ना, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारे साथ हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, रविंद्र जी मारकर। तो चलो फ्रेंड्स, जानते हैं हम उन्हीं से। जय मां पीताम्बरा, जय मां बगलामुखी। आज हम पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हम जब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उससे हमें कुछ मिलता है। कला, उस कला से हम धन कमाते हैं। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि महात्मा रहे हैं। ऋषभ ने भी देखा होगा कि संत ऋषि मुनि महात्मा जो होते थे, हम देखते हैं उनको, ये बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम और बहुत सटीक बोलते हैं। जो जितना बड़ा व्यक्ति होगा उतना ही गहन अध्ययन करके बात करेगा। वो अपन बोलते हैं तो बहुत ही वो पहले सोचता है, समझता है, फिर वो आंसर देता है। अगर अपन उनसे कुछ क्वेश्चन करो, वैसे वो नहीं बोलता। हाँ, उदाहरण के तौर पे मैं अगर बात करूं कि आप अगर मेहनत करते हो और मेहनत करके आपने बड़े मुश्किल से 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो क्या रोड चले किसी भी व्यक्ति को आप दे दोगे उसे? नहीं, मेहनत की कमाई का अंशदान है ना। तो जब एक साधक बरसात का जो जल घर की नाली पे गिरता है, तो वहां से नाली से बड़ी नाली से नदी भी समुद्र तक पहुंचता है, तब जाकर उसे बहुत कुछ ज्ञान होता है। उसी प्रकार से जब साधक भी पढ़ाई करता है, तो झाड़नी, फूकनी, मंत्र जाप, पूजा पाठ ये करते करते सूक्ष्म विद्याओं से, सूत्र विद्याओं से फिर बड़ी महाशक्ति तक पहुंचता है। और महाशक्ति तक पहुंच जाता है तो वो मौन रहना सीख लेता है, अपने आप में जीना सीख लेता है। जब तक किसी महाविद्या का साधक किसी की मदद नहीं करता है, किसी व्यक्ति की तड़प को नहीं देखता है, अर्थात कि मुझे मां बगलामुखी मां की कृपा कैसे प्राप्त हुई, या मैंने मां भगवती कामाख्या देवी को कैसे पाया, तो मैं 12 वर्षों से यात्रा कर रहा हूं। अनेक तीर्थ स्थानों पे जाके आशीर्वाद प्राप्त किया, अनेक ऋषि मुनि महात्माओं से सत्संग प्राप्त किया। फिर सत्संग प्राप्त करने के बाद में मां अंबा भवानी से धीरे धीरे मां रेणुका भगवती का प्रचार करते हुए मैं बगलामुखी मां तक पहुंचा। अब इतनी बड़ी महाशक्ति की मैं साधना करता हूं। अब मैं एक अनुष्ठान करता हूं, 36,000 का अगर मैं अनुष्ठान करता हूं, तो 9 दिनों तक मुझे साधना करना पड़ता है। और 9 दिनों में मैं लगभग 20 माला, 25 माला, 40 माला प्रतिदिन जाप करता हूं। उसकी जो ऊर्जा जो शरीर में संचालित होती है, उस ऊर्जा को सहन करना पड़ता है। मतलब जिस प्रकार से कोई व्यक्ति थोड़ी एक गिलास शराब पी ले, तो उसके नशे से देखो कैसे वो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो साधक भी उस ऊर्जा को सहन करता है। तो साधक बहुत अलग हो जाते हैं। ऋषि मुनि महात्मा जो साधक थे, सिद्ध थे, विशेषज्ञ थे। अर्थात कि आप अगर मोटरसाइकिल चलाते हो, तो मोटरसाइकिल चलाते तो आपको उसको विशेषज्ञता मिल गई है। हाँ। तो आपने ऐसे 8 में जाके देखोगे, जिले में जाके ऐसे फ्री फुकट में चलाने वाले कितने मिल जाएंगे? एक व्यक्ति नहीं तैयार होगा आपकी गाड़ी 4 व्हीलर 1 महीने फ्री में चलाने के लिए। तो कुछ लोग मार्केट में समय समय पे नए लोग आ जाते हैं जो शक्तियों के नाम पर चमत्कार बताते हैं, जादूगरी बताने की कोशिश करेंगे। अगर किसी मनुष्य को कैंसर बीमारी हो गई है, तो कैंसर बीमारी किससे होती है, ये हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने बताया हमें कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर मंगल ग्रह होता है, मंगल का वास स्थान होता है। तो जब मंगल में गड़बड़ी आती, ब्लड जाम हो जाता है या ब्लड दूषित हो जाता है, तो लकवा, पैरालिसिस, साइटिका, कैंसर, कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती है। ब्लड से ही अचानक से चोक हो जाए तो हमको अटैक भी आता है। तो ब्लड को ठीक करने के लिए दवा और दुआ कि अगर कांटा चुभ गया है तो सबसे पहले कांटे को निकालना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक रूप से हम मंगल देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, या फिर अगर मंगल को प्रणाम नहीं कर सकते तो किसी महाशक्ति की पूजा आराधना करें। अच्छा, मतलब पूजा आराधना, धार्मिक जो भी पूजा होती है, हाँ, उससे अपन अपनी बीमारियों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन तपस्या करना होगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है आपको कि मैं तुम्हारी बीमारी, कैंसर बीमारी
10 मिनट में ठीक कर देता हूं, तो आप 100% उसको आप जादूगरी वाला बाबा समझ लीजिए। हाँ। क्योंकि पहली चीज तो उसने अष्टांग योग को जाना नहीं है। अष्टांग योग कहता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहली चीज की जो व्यक्ति योगी होगा, तपस्वी होगा, सिद्ध होगा, वो मनमानी तरीके से बोलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं कि अगर मैंने बोल दिया कि कैंसर में ठीक कर देता 2 सेकंड में, तो वो तो तत्काल में आपको दिखा रहा है, वो उसके पीछे का कुछ अलग ही रहस्य है। उसकी जब खोज करोगे तो पता चलोगे कि ये जो जिसका कैंसर ठीक हो गया उसी का आदमी है, उसी ने ही पैसे देके उसको ला लिया है कि तू बोलना भैया कि मेरा कैंसर ठीक हो गया, वो हो जाएगा। अच्छा, एक बाबा अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल चल रहे हैं। अभी आजकल में मैंने न्यूज देखी थी, उसमें बताया था कि ऐसी कैंसर था और कईयों को लकवा वगैरह भी था। हाँ। है ना, वो बाबा के पास गए और 5 मिनट 15 मिनट में बाबा ने उसको ठीक कर दिया। देखिए ऐसे बाबा इसके पहले भी बहुत सारे आते रहे हैं। कोई कहता है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमान जी 24 घंटे राम सिया राम जय जय राम, और हनुमान जी महाराज खुद ही सीता माता जी का पता लगा रहे थे, और राम भगवान 14 वर्ष पैदल चले वन में। तो क्या भगवान राम और अगर भगवान हनुमान जी की अगर किसी को कृपा प्राप्त हो जाए तो क्या वो किसी के बाप का नाम बताएगा, माँ का नाम बताएगा, कि चमत्कार बताकर लोगों को प्रभावित करेगा? तो ये माया है। माया पति को प्राप्त करना और माया को प्राप्त करने में बहुत अंतर है। जो धन के पीछे लगे हैं वो झूठ बोलना, असत्य बोलना, इनको वाक्य सिद्धि नहीं मिलती है। इन्होंने कह दिया कि आशीर्वाद है, तो क्या किसी के आशीर्वाद देने से क्या किसी की बीमारी ठीक हो जाएंगी? किसी के पाप कर्मों का खंडन हो जाएगा? जो बालक 9 माह में तैयार हुआ है माँ के गर्भ में, अर्थात पहली चीज तो ये है कि इन लोगों को वाक्य सिद्धि नहीं होती है, और दूसरी चीज ये माया को कमाने में लगी। मायापति मतलब भगवान शिव, भोलेनाथ। जिसने भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हाँ। लेकिन जिसको पैसा कमाना है, जब आप एक किसी दरबार को देखोगे तो उस दरबार में आपको पूरी व्यवस्थाएं लगेंगी। अरे भैया वो टीवी चैनल पे जो लाइव प्रसारण होता है ना, उसमें 20 लाख रुपए देना पड़ता है, 15 लाख रुपए देना पड़ता है, फिर उसके पीछे का जो बैकग्राउंड लगता है उस बैकग्राउंड के 10 लाख 15 लाख रुपए देना पड़ता है। तो कुल मिला के ये मानिए कि अगर आपको कैंसर है तो आपको एक अच्छे डॉक्टर से, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हो, जो कैंसर की बीमारी का इलाज करते हैं, अच्छे चिकित्सक में जाके उसका इलाज भी करवाना होगा। और उस कांटे को निकालने के लिए, घाव के लिए तो दवाई करना ही पड़ेगा, उस कांटे को निकालने के लिए उस ग्रह का भी आपको निवारण करना होगा। ग्रह का निवारण किस लिए? देखिए आप पढ़े लिखे लोग हो, युवा पीढ़ी के लोग हो, आप कहोगे कि मैं डॉक्टर ही सब कुछ है, तो डॉक्टर ही तो सबसे बड़ी माँ बगलामुखी माता जी। क्यों? कि आप मुझे बताइए कि सप्ताह में 7 दिन क्यों होते हैं? आपके पास बताओ, आपके हिसाब से क्या जवाब है उसका? मेरे पास तो कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी सप्ताह में 7 दिन, चलो ठीक है, हमारे सनातनियों के पास 7 दिन थे ना, अंग्रेजों ने क्यों नहीं बदले? अन्य धर्मों के लोगों ने बदल देना चाहिए था कि हम नहीं मानते आपके 7 दिनों को। तो जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। अगर 9 ग्रह ब्रह्मांड में तो हमारे शरीर में भी 9 ग्रह है, और इन ग्रहों की शांति के लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। ज्ञान के साथ विज्ञान, हमें चिकित्सा को भी नहीं नकारना है। धन्वंतरी भगवान जी पहले भी थे और आज भी डॉक्टर लोग उनके रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं। दवा अपनी जगह सही है और दुआ अपनी जगह सही है, लेकिन ये चमत्कार, ये सिर्फ कुछ क्षण का है। अगर किसी मनुष्य को बीमारी हुई है, किसी मनुष्य को लकवा पैरालिसिस हुए, तो वो उसके प्रारब्ध कर्मों के कारण, संस्कार कर्मों के कारण, वर्तमान कर्मों के कारण हुआ है। बाबा रामदेव इसलिए कहते हैं कि योग क्रिया करो। हाँ। अरे भाई हमारे शरीर में, ब्रह्मांड में अनंत शक्तियां हैं, तो खिचड़ी मुद्रा का प्रयोग करके, जीभ को उल्टा करके आप ब्रह्मांड के उस दिव्य अमृत का पान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड जाम हो रहा है, आप गहरी श्वास नहीं करोगे तो कैसे ठीक होगे? कुत्ते की सांस को आप देखोगे तो बहुत ज्यादा लेता है, इसलिए बहुत जल्दी मरता है। और हमारी आयु आज के समय 120 वर्ष की है। अगर आप गहरी श्वास करके या फिर आप अनुलोम, ये जो योग क्रियाओं को करके भी आप बीमारियों से मुक्ति पा सकते हो। जिस प्रकार से हम किसी बीमारी का इलाज करते हैं कि होम्योपैथिक दवाई
एलोपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, इसके माध्यम से भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो ये दवाइयाँ भी अपनी जगह काम कर सकते हैं। तो एक बाहर वाला कैमरा कि बीमारी को बाहर से कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन हमारे शरीर में प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि हमारी एक आयु है, हम बाल्यावस्था हमारी आयु फिक्स है, फिर युवावस्था फिक्स है, फिर वृद्धावस्था। अब 90 साल का कोई दादा है और उसकी हड्डियां कमजोर है, हम किसी डॉक्टर को चैलेंज करने के लिए बोले कि तू जवान बना के बता दे मुझे, तो क्या किसी को जवान बना सकता? नहीं। चिकित्सा भी चिकित्सा की जगह जो प्रकृति है उसको कोई नहीं बदल सकता है। तो मैं सभी माँ बगलामुखी माँ के साधक भक्तों से कहना चाहूंगा कि बगलामुखी माता जी के नाम पर जो आज नए नए बाबा लॉन्च हो रहे हैं, उन बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, माँ बगलामुखी माता जी ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मास्त्र महाविद्या है। इनकी कृपा से बड़े असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता, बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक किया जा सकता। लेकिन चमत्कार के नाम पर आप भ्रमित मत होइए, ऐसा कोई चमत्कार तत्काल नहीं हो सकता है। अगर ऋषभ को कोई गंभीर बीमारी हो गई है और मैं अगर इसे ठीक करना चाहता हूं, तो एक मनुष्य को ठीक करने के लिए कम से कम अगर मैं 51,000 36,000 बीज मंत्र का, मैं मां बगलामुखी मां के 36 अक्षरी बीज मंत्र का जाप करता हूं, मुझे कम से कम 10 दिन गहरी साधना में जाना होगा, बहुत साधना करना होगा, भगवान से बहुत प्रार्थना करना होगा। इस बीच में कहीं घूम नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे बगलामुखी अनुष्ठान के नियमों का पालन करना होगा। मैंने कई कैंसर के मरीजों के लिए प्रार्थना की है, उनमें सुधार हुआ है, लेकिन हमने उनको चिकित्सा बंद करने के लिए नहीं बोला है कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। डॉक्टर उसका काम करेंगे, हम हमारा काम करेंगे। बाहर वाला कैमरा बाहर वाला काम करेगा, आंतरिक कैमरा आंतरिक काम करेगा। इसीलिए डॉक्टर अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। दूसरी चीज की बगलामुखी माँ का साधक जो सिद्ध संत होगा, योगी मुना मुनि होगा, तपस्वी होगा, वो निरंतर साधना करते रहेंगे। अब जो व्यक्ति दरबारी लगाते रहेगा तो साधना के लिए कब समय है उसके पास में? और साधना क्या होता है पहले समझ तो आ जाए। आप जिस बाबा के चक्कर में, जिस जादूगर के चक्कर में पड़े हो, पहले उसका बैकग्राउंड तो चेक करो, कौन से गुरु थे उसके, कौन से गुरु से साधना करें, कितने दिन साधना करें, क्या उसे बगलामुखी माँ के बारे में पूर्ण रहस्य है, तंत्र जगत के बारे में पूर्ण रहस्यों का ज्ञान है? तो आप देखोगे शून्य। लेकिन आप जिस रविंद्र मानकर से बात कर रहे हो, हमारे गुरुदेव जी बड़े से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं। वो डॉक्टर है, परम पूज्य सदगुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज। उन्होंने शरीर और शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में पढ़ा है, जाना है, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों को, असाध्य रोगों को ठीक कर लेते हैं। लेकिन दवा और दुआ माँ भगवती बगलामुखी माता जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज जी की कृपा से, भैरव जी महाराज जी की कृपा से अनुष्ठान भी करते हैं और साथ में दवा भी देते हैं। कई ऐसे हमारे आत्मीय क्षेत्र में लोग हैं जिनको संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने दवाई दी, उन्होंने पूजा अनुष्ठान किया, उसके बाद ठीक हो गए। जुड़ा बहुत सारा मेरे पास ज्ञान है, बगलामुखी साधना की बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। हम चिकित्सा को भी महत्व देते हैं, योग शक्ति को भी महत्व देते हैं और साधना को भी महत्व देते हैं। हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि कर्म तो करना होगा, तपस्या तो करना होगा। तपस्या, साधना और कर्म के माध्यम से ही हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं और हम स्वस्थ हो सकते हैं, निरोगी काया हमें प्राप्त हो सकते हैं। समय है, समय और प्रकृति के अनुसार ये घोर कलयुग चल रहा है। यहाँ पर झूठ बोलने वालों की कमी नहीं है, असत्य बोलने वालों की कमी नहीं है। इसलिए आप चिंतन करें, इन लोगों के चक्कर में जो भी पड़ेंगे वो एक समय धोखा पाएंगे। आप सभी का इस पॉडकास्ट में स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जय मां बगलामुखी। तो फ्रेंड्स सर, आपको हमारी ये पॉडकास्ट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स सर, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट वीडियो।